इधर प्रधानमंत्री मोदी 28 मार्च को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रही हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जेवर की इस मिट्टी पर जो कल तक सिर्फ एक सपना था, वो अब 28 मार्च को हकीकत बनकर रनवे पर दौड़ने को तैयार है। सुबह के 11:30 बजेंगे जब पीएम मोदी इस फ्लाइंग वीजन यानी टर्मिनल बिल्डिंग के गलियारों से गुजरेंगे और ठीक 12 बजे एक बटन दबेगा और भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का फेज 1 दुनिया के नक्शे पर अपनी धमक दर्ज कराएगा। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट का पहला चरण बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जेवर क्षेत्र के कई गांव का व्यापक भ्रमण भी किया। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस एयरपोर्ट का लोकार्पण होने जा रहा है। ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है और विकास की जो गाथा लिखी जा रही है 2047 तक विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी का है, उस दिशा में एक कदम और आगे। ये एयरपोर्ट मुझे खुशी है कि इसकी नींव जब रखी गई थी तो मैं भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था और आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है कि जिसका शिलान्यास करो उसका उद्घाटन भी करने की तारीख साथ करो। आज उस खुशी के रूप में भी शिलान्यास भी उन्होंने 2021 में किया और आज 2026 का इसका लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। यह अपने आप में एक संपूर्ण एयरपोर्ट होगा। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रदेश वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। देखिए, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित करने वाले क्षण होंगे जब उत्तर प्रदेश को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हैंडओवर करने का काम, लोकार्पित करने का काम माननीय हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के कर कमलों से संपन्न होगा। सभी देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई कि यहाँ के कनेक्टिविटी में और यहाँ के विकास में एक नया माइलस्टोन, गौरवान्वित करने वाला माइलस्टोन ये साबित होगा जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। हर क्षेत्र में चौमुखी विकास भी होगा, गौरवान्वित भी होगा और वहाँ हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का सेंटर भी होगा और भविष्य में कई रनवे के साथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाएगा और विदेशी मुद्रा में जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस का जो लोड पड़ता है देश पर, उस पर भी हम घरेलू स्थिति में उसको परिवर्तित करके अपने ही घर में जेवर एयरपोर्ट पर मरम्मत और मेंटेनेंस का काम जहाजों का कर सकेंगे। एयरपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं: शुरुआती पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 12 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष होगा, जिसे बढ़ाकर 70 MPPA तक किया जाएगा। 3,900 मीटर लंबा रनवे जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को आसानी से हैंडल कर सकेगा। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एडवांस्ड एयरफील्ड लाइटिंग के साथ 24 घंटे और हर मौसम में संचालन की सुविधा होगी। मल्टी मॉडल कार्गो हब बनेगा। शुरुआत में 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता होगी, जिसे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकेगा। 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा होगी। नेट जीरो एमिनेशन लक्ष्य के साथ एनर्जी एफिशिएंट और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन है। भारतीय विरासत से प्रेरित आर्किटेक्चर जिसमें खाटों और हवेलियों की झलक है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डिजाइन। एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें सड़क, रेल, मेट्रो और रीजनल ट्रांजिट सिस्टम का आसानी से एकीकरण होगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित ये एयरपोर्ट यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। दिल्ली एनसीआर से सीधी और तेज कनेक्टिविटी। नोएडा में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए चिला रोड से सेक्टर 94 तक 1.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग बन रहा है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है।
ये मार्ग दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधा पहुंच प्रदान करेगा और सेक्टर 18 तथा फिल्म सिटी के भारी ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत दिलाएगा। साफ है कि जेवर एयरपोर्ट न केवल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ कम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे एनसीआर की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि विकास के हर मोर्चे पर दिखेगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से संवाददाता हिमांशु बहुगुणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने जा रही हैं, इसको लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां किस तरह से की जा रही है? देखिए, 28 मार्च को प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर प्रशासन अलर्ट और एक्शन मोड में आ गए हैं। पुलिस ने कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही जनसभा स्थल और एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के कड़ी इंतजाम करे गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए कई लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पहली लेयर में एसपीजी कमांडो तैनात होंगे, दूसरी लेयर में पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल तैनात होंगे, जबकि तीसरी लेयर में 5000 से ऊपर पुलिसकर्मी सुरक्षा संभालेंगे। ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट के आसपास इमारतों में स्नाइपर और सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख से ऊपर लोग पहुंचने की संभावना है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसके लिए बड़े स्तर पर पंडाल की तैयारी की गई है। पूरे एयरपोर्ट परिसर पर रैली स्तर पर और परिसर पर निगरानी आधुनिक ड्रोन और 500 से अधिक कैमरे, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन इस कार्यक्रम के दौरान बनाया गया है। आपको बता दें, आम जनता की सुविधा के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे में ट्रैफिक डाइवर्जन का पूरा प्लान लागू है। चप्पे चप्पे की जांच स्लूथ और डॉग्स कर रहे हैं और बॉम्ब स्क्वाड कर रहे हैं। जी हिमांशु, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दबाव कम करने के मद्देनजर इस एयरपोर्ट में क्या कुछ खासियत होगी और किस तरह से उन जिम्मेदारियों को एयरपोर्ट निभाएगा? देखिए, एक वर्ड हमने पहले भी सुना है, हमने अपने दर्शकों को बताया, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट स्क्रैच से बनाया गया है, पूरी प्लानिंग से बनाया गया है। जब ये एयरपोर्ट, अभी इसका पहला चरण पूरा हुआ है, जब ये एयरपोर्ट पूरा तैयार हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, दिल्ली एनसीआर का ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल होगा। अगर इस एयरपोर्ट के बारे में बात करें क्या अलग बनाया गया है, तो इस एयरपोर्ट में आज की आधुनिक डिजिटलाइजेशन की गई है। सारे तमाम कंट्रोल रूम कनेक्टेड हैं, सारे सीसीटीवी कनेक्टेड हैं। बात करें रनवे की कि 3900 मीटर का रनवे है और हर चीज बड़े स्तर पे की गई है, जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, जिनकी मल्टीपल कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। जी हिमांशु, इस एयरपोर्ट के बनने के बाद स्थानीय लोगों को क्या रोजगार के अवसर मिलेंगे? किस तरह से उस एरिया में रोजगार पैदा होंगे? देखिए, मल्टीपल, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये जब हम बोल रहे हैं कि एशिया का ये बड़े एयरपोर्ट में शामिल होगा, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो निश्चित तौर पर काफी बड़ी लैंड एक्वायर की गई है। इसमें लोगों के रोजगार तो निश्चित रूप में होंगे कि वहाँ पे जब लोग ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे होटल्स इम्प्रूव होंगे, वहाँ पे जो गेस्ट हाउसेज हैं, जो रहने की चीजें हैं वो बनेंगी। तो जैसे जैसे ये सब चीजें बनेगी, लोगों का आगमन होगा इसमें, तो वहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ेगा। जी बिल्कुल। हिमांशु, सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम देखें तो सेफ्टी सिस्टम के लिए इस एयरपोर्ट में किस तरह से तैयारियां की गई है, किस तरह से सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं? देखिए, आपको बताया कि 500 से ऊपर हाई डेफिनेशन कैमरे हैं। सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगा है, कई लोगों से भी पता लगा कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इन कैमरों में लागू किया गया है। तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक बहुत प्राइड प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो सिक्योरिटी के बंदोबस्त काफी पुख्ता किए गए हैं। जी हिमांशु, सुरक्षा की दृष्टि से तो हमने बात कर ही ली, लेकिन उद्घाटन के बाद यात्रियों के लिए कब तक ये एयरपोर्ट खुल जाएगा, कब तक यहाँ से फ्लाइट्स आने जाने लग जाएंगे? देखिए, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें बताया गया कि इस एयरपोर्ट के 1 महीने के बाद ही यात्री यहाँ से ट्रेवल कर सकेंगे, बल्कि कार्गो के जो
कंसाइनमेंट्स है वो तो आने शुरू हो जाएंगे जल्दी, लेकिन 1 महीने का अमूमन टाइम दिया गया है। जी हिमांशु, ग्रीन एयरपोर्ट की बात की जा रही थी और इसके मद्देनजर किस तरह से वहां पर काम किया गया है? देखिए, ग्रीन एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट होता है जो कि आप स्क्रैच से बनाते हो, उसकी सारी डिजाइनिंग, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी हर चीज, एक एक यूनिक डिजाइन, हर चीज आप स्क्रैच से बनाते हो, इसलिए उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। तो इसके मद्देनजर काफी टॉप, मतलब कि दुनिया के टॉप जो आर्किटेक्ट थे वो प्रोजेक्ट्स में लगे, जो हमारे देश के आर्किटेक्ट इस प्रोजेक्ट में लगे। तो सुरक्षा के क्योंकि आज का ये आधुनिक एयरपोर्ट है, तो उस लिहाज से सारे जितने जितने डिजिटलाइजेशन कर सकते थे इस एयरपोर्ट में लागू की गई है। जी हिमांशु, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, लोगों की सुविधा की बात करें, तो आने जाने में ट्रैफिक जाम की समस्याओं का सामना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए करना पड़ता था लोगों को। किस तरह से सहूलियत लोगों को मिलेगी इससे? देखिए, ये तो निश्चित रूप पे ये तो बताया जा रहा है, क्योंकि लोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम होगा, क्योंकि आगरा से, उत्तर प्रदेश से जितने भी लोग आते थे, प्रायोरिटी यही रहती थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अपना सफर तय करें। तो इसके आने से काफी लोड कम होगा। और यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो तमाम मेट्रो रेल लाइन की कनेक्टिविटी, बसों की कनेक्टिविटी, टर्मिनल्स की कनेक्टिविटी, ये सब सुविधा इसको देख के ही एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। जी बिल्कुल। हिमांशु, उद्घाटन की अगर हम बात करें तो उद्घाटन वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और कौन-कौन से मंत्री इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और किस तरह से भव्य तैयारियां वहां पर की जा रही है? देखिए, अगर हम पंडाल को देखें तो, क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर लोग आएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हम्म। और जरूरी ये है कि इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में वीवीआईपी लोग तो आएंगे आएंगे, जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं उनको भी इनविटेशन दिया गया है, सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब लोग पहुंचेंगे इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा उद्घाटन होने जा रहा है। जी हिमांशु, इस दौरान सुरक्षा की दृष्टिकोण से किस तरह से तैयारियां की जा रही है? देखिए, बात करें अगर सुरक्षा की तो सीसीटीवी कैमरे, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, स्नाइपर्स, जो पुलिसकर्मी होते हैं वो ऊपर बिल्डिंग्स में बैठ के उससे मॉनिटरिंग करेंगे। और बात करें सुरक्षा की तो गौतम बुद्ध नगर में 5 नई चौकियां इसी कार्यक्रम को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए लगाई गई है, और उसमें करीब करीब 7 से ऊपर पीसीआर वैन गश्त करेंगी और तमाम इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को भी देगी, ताकि वहां से वो कंट्रोल कर सके। जी बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हो चुकी है क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।